बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बयान करूँगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल ज़रार को जला देने का हुक्म क्यों दिया। मुनाफिकीन की ना इतनी हिम्मत होती थी और ना ही कोई जुर्रत होती थी कि एलानिया इस्लाम की मुखालिफत करते, मगर वो लोग कोशिश में लगे रहते थे कि मुसलमानों में इख्तिलाफ और फूट डालकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाए। चुनाचा इस मकसद की तकमील के लिए जहां उन बेईमानों ने दूसरी बहुत सी फितने सामानियां बर्पा कर रखी थी, उनमें से एक वाक़या रजब 9 हिजरी में रहनुमा हुआ, जो दर हकीकत निहायत ही खतरनाक साजिश थी। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की इस खौफनाक मुहिम से बज़रिए वही आगाह फरमा दिया और दुश्मनाने इस्लाम की सारी स्कीमों पर पानी फिर गया। बहरहाल इसका वाक़या ये है कि रजब 9 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि तबूक के मैदान में, जो मदीना मुनव्वरा से 14 मंजिल पर दमश्क के रास्ते पर वाक़िए है, हरकिल यानी रोम का बादशाह मुसलमानों के मुकाबले के लिए लश्कर जमा कर रहा है। आपने अरब में सख्त गर्मी और कहत के बावजूद जहाद के लिए ऐलान फरमा दिया और मुसलमान जोग दर जोग शौक़े जहाद में मदीना के अंदर जमा होने लगे। अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारियों ही में मसरूफ़ थे कि मुनाफिकीन ने वक्त से फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि मस्जिदुल कुबा के मुकाबले में इस हलिये से एक मस्जिद तैयार करें, और मुनाफिकों का खास मकसद ये था कि इस मस्जिद को इस्लाम की तकज़ीब कारी के लिए अड्डा बनाकर और इसमें जमा होकर इस्लाम के खिलाफ साजिशें करें और रोम के बादशाह की खुफिया इमदादों और असला वगैरह के ज़ख़ीरों का इस मस्जिद को मरकज़ बनाएं और यहीं से इस्लाम के खिलाफ रेशा दवानियों का जाल पूरे आलम इस्लाम में बिछाते रहे। ये सब सोचकर मुनाफिकीन खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कहने लगे कि हम लोगों ने ज़ईफ़ों और कमज़ोरों के लिए करीब ही एक मस्जिद बनाई है और अब हमारी तमन्ना है कि हुजूर वहाँ चलकर उसमें नमाज पढ़ दें तो वो मस्जिद इंदल्लाह मकबूल हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तो मैं एक बहुत ही अहम जहाद के लिए मदीना से बाहर जा रहा हूँ, वापसी पर देखा जाएगा। मगर जब आप बखैरियत और फतह व कामरानी के साथ मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो वही इलाही के ज़रिए इस मस्जिद की तामीर का हकीकी सबब आपको मालूम हो चुका था और मुनाफिकीन की खुफिया और ख़तरनाक साजिश बेनकाब हो चुकी थी। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचते ही सबसे पहले ये काम किया कि सहाबा कराम की एक जमात को ये हुक्म देकर वहाँ भेजा कि वहाँ जाएं और उस मस्जिद को आग लगा कर खाके स्याह कर दें। बहरहाल कुरान मजीद ने इस हकीकत हाल को ज़ाहिर करते हुए ऐलान फरमा दिया कि ये मस्जिद तक़वा नहीं बल्कि मस्जिदुल ज़रार कहलाने के मुस्तहिक है, जैसा कि सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो लोग जिन्होंने मस्जिद बनाई नुकसान पहुंचाने को और कुफ्र के सबब से और मुसलमानों में तफरीका डालने को और उसके इंतज़ार में जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ है, और वो ज़रूर कस्में खाएंगे और हमने तो भलाई ही चाही और अल्लाह गवाह है कि वो बेशक झूठे हैं। इस मस्जिद में तुम कभी खड़े ना होना, बेशक वो मस्जिद के पहले दिन से जिसकी बुनियाद पर परहेज़गारी पर रखी गई है, वो इस काबिल है कि तुम उसमें खड़े हो। इसमें वो लोग हैं कि खूब सुथरा होना चाहिए और सुथरे लोग अल्लाह को प्यारे हैं। बहरहाल मस्जिद की तामीर एक अमल खैर है, मगर जब उसमें इबादत की नीयत हो तो सवाब ही सवाब है, और अगर शर व फसाद की नीयत हो तो अजाब ही अजाब है। मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी की तामीर
मकबूल बारगाह और बायसे सबाब हुई, क्योंकि दोनों मस्जिदों के बनाने वालों की नीयत खुदा की रज़ा और इन दोनों मस्जिदों की बुनियाद तकवा पर रखी गई थी। और मुनाफिकों की बनाई हुई मस्जिद अल्लाह ताला के बारगाह में मरदूद हो गई, क्योंकि इस मस्जिद को तामीर करने वालों की नीयत रज़ाए इलाही नहीं थी और इस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर नहीं रखी गई थी, बल्कि वो इसको फितने फसाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में कदम रखने से भी मना फरमा दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को ना सिर्फ वीरान फरमा दिया बल्कि इसको जलाकर नेस्त नाबूद कर डाला। इससे साबित होता है कि इस ज़माने में भी अगर किसी मस्जिद को गुमराह फ़िरक़ों वाले अहले हक़ के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे तो मुसलमानों पर लाजिम है कि इस मस्जिद में नमाज के लिए ना जाएं, बल्कि उसका बायकाट करके उसको वीरान कर दें और हरगिज़ ना उस मस्जिद में नमाज पढ़ें और ना इसकी तामीर व आबादकारी में कोई इमदाद और ताउन करें। या इसके अलावा तमाम मुसलमान मिलकर गुमराह फ़िरक़ों को उस मस्जिद से बेदखल कर दें और उस मस्जिद को अपने कब्ज़े में ले लें, ताकि उन लोगों के शर व फसाद और फितना अंगेजियों से मस्जिद हमेशा के लिए पाक हो जाए।